विष्णु जी को नारद जी का शाप। ऋषियों ने पूछा कि हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से बेहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले कि शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप दे करके जब जल में जाकर के अपना मुख देखा तो बंदर किसी अपनी मुखाकृति को देखकर उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णुलोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे गर्व से पूर्ण वचन से बोले। उन्होंने कहा कि हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम उस किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण करके कपट किया और असुरों को अमृत ना पिला करके उन्हें मंद्रा पिला दी। यदि महादेव जी ने दया कर विष ना पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजी की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इससे तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, जान करके आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम फिर कहीं पर भी ऐसा कर्म ना करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर के दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर के तुम्हें भी नर लीला करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। विष्णु ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया, जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी ही निंदा करने लगे तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे और फिर आकर के विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठा करके उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की। विष्णु जी ने समझा कर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर के शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण ही करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्भ नाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है, पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार है। साथ ही वे सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता और स्पष्टता और रुद्र को सबका संहर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़ करके शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अनन्यमति होकर के सर्वदा शिव जी के सतनाम स्तोत्र का जप किया करो। जिस इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और शिव जी की पूजा से समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और तुम भी पैर से लेकर के मस्तक पर्यटन अच्छी तरह से भस्म लगा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्ष को यत्न से सवंगों में धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निराल्य हो, सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहां विश्वेश्वर और प्रणाम कर वंदन रहित हो जाओ। और हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहां गमन करना, मेरे शासन में ब्रह्मलोक में जाना और वहां पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महत्व पूछना। वहां वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम सेव हो जाओगे, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कह करके शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं पर लुप्त हो गए।